परशुराम के पीछे पीछे चलकर उनके साथ द्वारका के तट पर जाने को तैयार हुआ, लेकिन वेदव्यास ने उसे रोक दिया। यदि परशुराम को तुम्हारी सहायता चाहिए थी, तो उन्हें तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहिए था। अश्वत्थामा ने वेदव्यास की ओर देखते हुए कहा, तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि ओम परशुराम के निर्णयों पर विश्वास करे, तो तुम्हें भी उन पर विश्वास करना होगा। उस आश्वासन भरे कथन के बाद कहने को और कुछ नहीं था, और इसलिए दोनों ओम की मूल कहानी पर लौट आए। ओम ने सोचा कि वे परशुराम से रूपकुंड जाने की अनुमति लेकर वापस आए हैं। उन्होंने क्या कहा? उसने उत्सुकता से पूछा। ओम, हम तुम्हारा अनुरोध उनके सामने नहीं रख सके, लेकिन वे शीघ्र ही वापस आ जाएंगे, अश्वत्थामा ने उत्तर दिया। ओम को यह उत्तर सुनकर बुरा लगा और वेदव्यास को लगा कि वह बदला ले सकता है। इसलिए ओम के तर्क देने से पहले उन्होंने कहा, हमें परशुराम को आपके रूपकुंड जाने का एक उचित कारण बताना होगा। इसके लिए हमें ये जानना होगा कि आप कौन हैं और आप क्यों जाने के लिए इतने बेताब हैं। कृपया हमें बताएं कि नागेंद्र से अलग होने के बाद क्या हुआ। उसका नाम तब नागेंद्र नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब है कि उसका नाम नागेंद्र नहीं था? इसका उत्तर देने के लिए ओम ने आगे कहा, एक बार जब वह मेरे शरीर से अलग हो गया और मैं उसके सभी कर्मों से बरी हो गया, तो उसे बंदी बना लिया गया। लेकिन गांव वालों को नहीं पता था कि उसके साथ क्या करना है। उस समय मृत्युदंड की कोई अवधारणा नहीं थी, इसलिए उसे मारना कोई विकल्प नहीं था। मुझे निर्देश दिया गया था कि मैं उसके आसपास न रहूं, उसे दूर से भी न देखूं और मैंने उससे कभी न मिलने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने मुझे बताया कि उसे एक सूखे कुएं के अंदर रखा गया था, जिसके ढक्कन में एक छेद था। हर दिन वे छेद के माध्यम से कुछ सब्जियां, फल और अन्य खाद्य पदार्थ डालते थे, जो उसके लिए हवा और पानी का एकमात्र स्रोत भी था। एक बार मैंने कुछ लोगों को मांस के लिए उसकी लालसा और हर दिन मांस के एक छोटे टुकड़े के लिए उसकी विनती के बारे में बात करते हुए सुना था। सूरज की रोशनी कभी भी गहरे कुएं के तल तक नहीं पहुंचती थी। हर पखवाड़े में एक बार उसे हथकड़ी लगाकर बाहर निकाला जाता था और मोटी जंजीरों में बांधकर नहलाया जाता था। उसके बाद कपड़े बदले जाते थे और फिर उसे वापस जेल में लटका दिया जाता था। हालांकि यह आसान नहीं था, क्योंकि हर बार जब उसे बाहर लाया जाता था, तो वह या तो किसी पर हमला करता था या मुझसे मिलने की जिद करता था। लेकिन उसके किसी भी अनुरोध को प्रभारी लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हफ्ते महीनों में बदल गए, जो अंततः सालों में बदल गए, और मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। निविशा और मैं अपनी जिंदगी जीते रहे, लेकिन उसे भूल पाना हमारे लिए मुश्किल था। जब वह मेरे भीतर था, तो वह मुझे नारकीय बनाता था, लेकिन जब से हम अलग हुए थे, तब से एक अधूरेपन का एहसास बना हुआ था, जिसने मुझे फिर से सामान्य जीवन जीने नहीं दिया। ये बचपन के आघात की तरह था, जिसका व्यक्तित्व पर इतना गहरा असर होता है कि यह जीवन भर के लिए स्थायी दुष्प्रभावों के निशान छोड़ जाता है। मुझे पता था कि शादी और बच्चों के साथ एक सामान्य जीवन की उम्मीद करना मेरे लिए असंभव था। इसलिए मैंने अपने गांव और साथी योद्धाओं के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने का फैसला किया। मैंने वह सब कुछ बनने का फैसला किया जो मेरा बड़ा संयुक्त परिवार कभी भी मुझसे बनना चाहेगा। मैंने जो ज्ञान और युद्ध कौशल अर्जित किए थे, उनके साथ मैं उनका मार्गदर्शक बन गया, जिन्होंने उनका नेतृत्व किया और उनकी रक्षा की, जब मैं अपने लोगों की बेहतरी के लिए रास्ता बनाने में व्यस्त था। तब किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह अपने नंगे हाथों से कुएं की दीवार के माध्यम से एक सुरंग खोद रहा था,
जो उसे तमिरबरनी नदी से जोड़ती थी, जो गांव से लगभग 8.1 किलोमीटर दूर थी। देवध्वज। हम उसे नहाने के लिए बाहर ले गए और उसने कहा कि उसके पास साझा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, और वह इसे केवल आपके साथ साझा करेगा, उन लोगों में से एक ने कहा, जिसे उसे बाहर ले जाने और पखवाड़े के कामों के बाद वापस रखने के लिए नियुक्त किया गया था। जब वह मुझसे मिलने आया, उसने ऐसा कई बार किया है। वह केवल आपको धोखा दे रहा है। हर कोई जानता है कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वापस जाओ और कृपया अपना काम जारी रखो, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। देवा। मुझे नहीं लगता कि वह इस बार झूठ बोल रहा है। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि समय ने उस पर कैद का क्या असर छोड़ा है। यह अपेक्षा से भी बदतर था। उसके बाल लंबे, उलझे हुए थे जो उसके कूल्हों से थोड़ा आगे तक फैले हुए थे। उसकी दाढ़ी एक और अव्यवस्थित झाड़ी थी जो उसके पेट तक पहुंचती थी। उसके दांत सड़ रहे थे, और वह भूखे जानवर की तरह लार टपकाता था। हालांकि वह मेरे दिमाग से कभी नहीं निकला था, लेकिन इतने सालों बाद भी उसकी मौजूदगी को सहना मेरे लिए एक मुश्किल अनुभव था। मैंने स्वाभाविक रूप से अपनी दूरी बनाए रखी, जब भी उसका कमजोर लेकिन रहस्यमयी रूप से मजबूत शरीर बिना थके मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे? मैंने पूछा, खुद को उसकी ओर देखने के लिए तैयार करते हुए। उसने अचानक संघर्ष करना बंद कर दिया और जवाब देने से पहले कुछ सेकंड के लिए गतिहीन खड़ा रहा। हाँ, ये किस बारे में है? आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय? और आपके अनुसार यह क्या है? मेरा सबसे महत्वपूर्ण अध्याय? आपकी मृत्यु। उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। और मुझे पता है कि इसे कौन आपके पास लाने वाला है। उसने आत्मविश्वास से कहा। तब मैं समझ चुका था कि यह ध्यान आकर्षित करने की एक और निराशाजनक चाल के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन मैंने उससे बात करना जारी रखा। वह कौन होगा? वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा। वह खुशी से मुस्कुराया। मैंने उस आदमी की ओर देखा जो मुझे लेने आया था, ये दावा करते हुए कि वह कितना निश्चित था कि नागेंद्र के पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। उसने बस मौन क्षमा याचना में अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे वापस रखो, मैंने उसे आदेश दिया। तुम मरने वाले हो, और मैं ही तुम्हें और तुम्हारे अनोखे पालतू जानवर को मारने वाला हूँ जो कभी मेरा था। वह चिल्लाया जब उसे वापस कुएं की ओर खींचा गया। उसकी आवाज एक पल के लिए हवा में गूंजी, उसकी घोषणा को पुष्ट करते हुए, मैं तुम्हें मारने के बाद कई दिनों तक तुम्हारा मांस खाऊंगा। मैं इतने सालों तक तुम्हारे अंदर रहा और मैं तुम्हें अवशोषित करके तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खाऊंगा। मैं एक दिन तुम्हें मार डालूंगा, और वह दिन अब ज्यादा दूर नहीं है। क्या तुम समझते हो? मैं आज तुम्हें चेतावनी देता हूँ। बाद में मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। उसका शरीर जंजीरों से बंधा हुआ था लेकिन उसकी आवाज नहीं। वह सही था। उसने मुझे तब चेतावनी दी थी और उसे वापस कुएं में फेंक दिया गया था। और मैंने उसकी बातों को गंभीरता से न लेकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। उसी दिन एक आदमी मदद मांगने हमारे गांव में आया। वह कमजोर लग रहा था और उसके सिर पर पगड़ी लिपटी हुई थी। वह निवेश और मेरे बारे में और हमारी क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ जानता था। उसने मुझे एक शब्द के बारे में बताया जो किसी श्लोक का हिस्सा था, और यह कि यह कुंजी का एक टुकड़ा था। कुंजी? लेकिन दरवाजा कहाँ है? मैंने संदेह से पूछा। मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ एक संदेशवाहक हूँ। मुझे बस इतना पता है कि यह एक तरफा दरवाजा है और आत्माओं को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकने के लिए वहां फंसाया जा सकता है।
उसे हिमालय में किसी को ये शब्द देने का आदेश दिया गया था और उसे इसे उसके सही प्राप्तकर्ता तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए मेरी मदद की जरूरत थी। मैंने उससे पूछा कि वह शब्द क्या था और उससे उम्मीद की कि वह इसे जोर से बोलेगा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि उसने केवल मुझे दिखाया। उसने अपनी पगड़ी ली और अपना गंजा सिर दिखाया, जो एक रहस्यमय चमक बिखेर रहा था, जिसमें नियॉन फिरोजा, चमकीले सैरोन और यहाँ तक कि बिजली के लाल रंग के जादुई रंग निकल रहे थे। सब कुछ इतना चमकीला था कि उसका सिर अंधेरे में सुनहरा चमक रहा था। ये शब्द उसके सिर के अंदर एक ऊर्जा चक्र के रूप में था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा कि वह मुझे तभी बताएगा जब ये बिल्कुल जरूरी होगा। तुम किससे डरते हो? मैंने पूछा। गुरु शुक्राचार्य के शिष्य, वे मुझसे कुछ भी छीनने के लिए तैयार हैं, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। संदेशवाहकों के नाम नहीं होते, उनके नाम और पहचान हमेशा संदेशवाहक ही होते हैं। केवल उस पहचान के पीछे का चेहरा बदलता है, उसने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। जब संदेशवाहक ने अपनी बात समझाना जारी रखा, तो मेरी माँ ने उनकी बातचीत सुनी। वह नागेंद्र और मेरे बारे में बहुत विस्तार से जानता था और उसके शब्दों से उसके मेरे पास आने के उद्देश्य की पुष्टि हो रही थी। उसके कार्यों में विश्वसनीयता महसूस करते हुए, मेरी माँ ने मुझे संदेशवाहक के अंतिम गंतव्य के लिए योद्धाओं को तैयार करने का निर्देश देने का संकेत दिया। मिशन महत्वपूर्ण था और उद्देश्य पवित्र था, इसलिए मैं उसे संदेश पहुंचाने में मदद करने के लिए सहमत हो गई। हमने पूर्णिमा पर निकलने की योजना बनाई, जो बस कुछ ही रातें दूर थी। वे कुएं के अंदर उसकी आखिरी रातें भी थी। हमने अपना भोजन और हथियार पैक किए और आने वाले दिनों में रास्ते में आने वाली चुनौतियों से खुद को परिचित किया। कुएं की गहराई में उसने भागने के लिए अपनी सुरंग का आखिरी चरण खोदा था। निवेशा, मेरे योद्धा और मैं अपने गांव को अलविदा कहकर उस पूर्णिमा की रात को हिमालय के लिए रवाना हुए। जैसे जैसे ओम अपने अतीत के वर्णन में गहराई में गया, जलमग्न द्वारका में परिमल पनडुब्बी में लौट आया था और अपना सामान उतार रहा था। नागेंद्र कहाँ गायब हो गया? उसने पूछा, और एलएसडी उसे सभी संचार उपकरणों और मॉनिटरों के साथ नियंत्रण कक्ष में ले गया। जो नागेंद्र जो कुछ देख रहा था उसका लाइव दृश्य प्रदर्शित कर रहा था। परिमल ने देखा कि नागेंद्र सुरक्षित है और पनडुब्बी की ओर वापस जा रहा है। मॉनिटर ने नागेंद्र और पनडुब्बी के बीच की दूरी भी दिखाई। मॉनिटर पर उसके पहुंचने का अनुमानित समय 36 मिनट दिखा रहा था। उन्होंने एक और शब्द प्राप्त कर लिया था। नागेंद्र अपनी मंजिल के एक और कदम करीब आ गया। नागेंद्र ने परिमल को चौंका दिया। देवध्वज की मृत्यु ने हमें साथ ला दिया। कमरे के स्पीकरों में उसके बॉस की जानी पहचानी आवाज गूंजी। परिमल को एहसास नहीं हुआ कि नागेंद्र उसे सुन सकता है, ठीक उसी तरह जैसे वह एलएसडी को सुन सकता था जब वह नागेंद्र के साथ गहरे कुएं में था। तुम्हारे बच्चे की माँ के पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है, और मुझे लगता है कि वह भी सोच रही होगी कि मैं शुक्राचार्य से कैसे मिला। क्या मैं सही हूँ? एलएसडी ने परिमल की ओर देखा, लेकिन नागेंद्र को कोई जवाब नहीं दिया। ओह मेरा प्यार, तुम्हें मुझसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मांगने से पहले ही सब कुछ उपहार में दे दूंगा। आखिरकार तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम दोनों से बात करते हुए ये लंबी सैर छोटी लगेगी। परिमल, क्या तुम्हें याद है कि मैंने रूपकुंड में क्या कहा था जब हम दूसरे शब्द की तलाश में पहुंचे थे? नागेंद्र ने आगे कहा, हाँ मुझे याद है। तुमने कहा था, उसी जगह पर एक नए जीवन के बारे में सोचना।
जहां तुमने कुछ तथाकथित अच्छे लोगों को मारा था। अजीब तरह से सुखद है। बिल्कुल। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अगर तुम हनुमान की उस बड़ी प्रतिकृति या कंकालों या हिमस्खलन के हाथों मर गए होते, तो तुम्हारी मृत्यु रूपकुंड में मेरे लिए पहली मौत नहीं होती, नागेंद्र ने कहा। उस कुएं के अंदर जाने से आज मुझे पुरानी यादें ताजा हो गईं। इसने सभी प्रतिशोधी यादें वापस ला दी और देवध्वज के लिए मेरे भीतर दबा हुआ क्रोध और घृणा फिर से जगा दी। मैंने अपने जीवन के कई साल उस बदबूदार, गंदे, कीचड़ भरे कुएं के अंदर बिताए, और यह सब उन्हीं की वजह से हुआ। यह उसकी हर हरकत से स्पष्ट था। परिमल और एलएसडी बता सकते थे कि नागेंद्र के अंदर किस तरह प्रतिशोध की भावना बह रही थी। उस अंधेरे गड्ढे के अंदर समय का कोई पता नहीं था, और मुझे अभी भी नहीं पता कि भागने के लिए अपने नंगे हाथों से उस सुरंग को खोदने में मुझे कितने साल लगे। पूर्णिमा की रात थी जब मैं उस सुरंग के रास्ते उस कुएं से बाहर निकला। मैं गांव की ओर वापस चला। हर आदमी, औरत और बच्चे को मार डालने पर तुला हुआ। बस उनका सिर काट देना, उनके सिरों और सिरहीन लाशों के ढेर को देवध्वजा के लिए एक पहेली की तरह छोड़ देना कि कौन सा सिर किस धड़ का है। फिर, अंततः, मैं उसे मार डालूंगा। मैं जानता था कि देवध्वजा के नेतृत्व में गांव के सैनिकों की पहचान करके उन्हें सबसे पहले सोते हुए मार डालना था ताकि सूर्योदय तक, जब गांव वालों को अपने साथ हुए अत्याचार का एहसास हो, तो उनकी रक्षा करने वाला कोई न हो। तब वे मेरी दया पर होंगे। अपनी योजना को अमल में लाने के लिए दृढ़ निश्चय करके, मैं सावधानी से चांद की रोशनी से बचते हुए गांव में दाखिल हुआ। हालांकि, मैं ये देखकर चकित था कि कई चीजें जैसी मुझे याद थीं, पूरी तरह बदल गई थी। रास्ते पर कोई सिपाही गश्त नहीं कर रहा था, जिससे मैं और भी क्रोधित हो गया। ऐसा लगा जैसे वे मेरा मजाक उड़ा रहे हों कि मेरे बिना उनका जीवन कितना बढ़िया था। लेकिन एक चीज थी जिसे मैं हमेशा बदलना चाहता था, जो हठपूर्वक वैसी ही बनी रही, उस गांव की मातृसत्ता। उन रीढ़विहीन पुरुषों पर अभी भी उनकी महिलाएं हुक्म चला रही थीं। मैं चुपचाप एक घर में घुसा, एक कोने में रखा लोहे का नुकीला टुकड़ा निकाला और एक एक करके उनका गला काट दिया। यह एक लोहार का घर था। अगले घर में गया। एक महिला अपनी 2 नवजात बेटियों के साथ गहरी नींद में सो रही थी। मैंने सो रही एक बच्ची को पकड़ लिया और उसकी मां को जगा दिया। उसने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन इससे पहले कि वह चीख पाती, मैंने उसे एक नजर से देखा जो ये बताने के लिए पर्याप्त था कि अगर वह रोती तो क्या होता। वह ये भी नहीं जानती थी कि मुझे क्या बुलाए क्योंकि उस बेपरवाह देवध्वज और उसके लोगों ने मुझे कभी दूसरा नाम नहीं दिया। तब मेरा नाम नागेंद्र नहीं था, वह नाम जो कभी मेरा भी हुआ करता था, अब केवल ओम का था। मैं उससे सब कुछ वापस चाहता था। मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरी पहचान, मेरी शक्ति, मेरा जीवन। और जो मेरा हक था उसे वापस करने के लिए उसे मरना पड़ा। उन्होंने मुझे नहीं मारा क्योंकि सत्य युग में किसी और की जान लेना किसी की कल्पना से परे था। लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे हाथों और जीभ पर पहले से ही खून था। और मुझे उसका रंग और स्वाद बहुत पसंद था। मैंने उस महिला से सैनिकों का पता पूछा। उसने मुझे बताया कि उनमें से ज्यादातर कुछ समय पहले ही गांव से चले गए थे और एक आदमी को पहुंचाने के मिशन पर हिमालय की श्रृंखला की यात्रा कर रहे थे। अगर मैं उन्हें बहुत आगे निकल जाने देता तो उनका पता लगाना असंभव हो जाता। देवध्वज के प्रति मेरी नफरत ने गांव के बाकी लोगों को बचा लिया क्योंकि मेरे लिए उससे अपना शरीर वापस लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। मैं तुरंत वहां से निकल गया और उसी रात उत्तर की ओर चलना शुरू कर दिया। बेशक, मां को मारने और दोनों शिशुओं को अपने भोजन के रूप में सड़क पर ले जाने के बाद। क्या आपको लगता है कि यह पहली महिला शिशु हत्या थी?
मुझे जरूर ऐसा लगता है। वैसे भी मुझे उनके काफिले को खोजने में ज्यादा दिन नहीं लगे। अगर आप तेजी से जाना चाहते हैं, तो अकेले जाएं, लेकिन अगर आप दूर जाना चाहते हैं, तो साथ जाएं। जितना बड़ा, उतना भारी, उतना धीमा। उसे हिमालय तक पहुंचने के लिए दूर जाना था और मुझे उसके पास पहुंचने के लिए तेज जाना था। जितना छोटा, उतना हल्का, उतना तेज। मुझे उनका पीछा करने में कुछ ही दिन लगे और फिर हिमालय के रास्ते में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। वे बहुत थे और इसलिए उनका सामना करना मूर्खता होगी। इसलिए मैं छाया की तरह उनका पीछा करता रहा और जब भी मुझे उनके काफिले में से कोई अकेला मिलता, वह अकेले ही मर जाता। रात तक किसी को नहीं पता था कि उनका पीछा कौन कर रहा था, जब तक कि सभी रूपकुंड नहीं पहुंच गए। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी मौत पहली मौत क्यों नहीं होती जो मैंने रूपकुंड में देखी। याद है वे कंकाल जो हम पर हमला करने वाले की रक्षा कर रहे थे? उन सभी की हत्या मैंने की थी। परिमल और एलएसडी ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, जबकि नागेंद्र भारी पानी के नीचे के गियर से दबे हुए बातें करते और चलते रहे। जिस गंतव्य पर वे पहुंचने की योजना बना रहे थे, वह बस कुछ हफ्ते दूर था, लेकिन उससे पहले वे अपने अंतिम गंतव्य मृत्यु पर पहुंच गए थे। भोर होने से लगभग 2 घंटे पहले, जब अंधेरा मेरा साथी था, मैंने रूपकुंड में शांति से आराम कर रहे कुछ बचे हुए लोगों को मारना शुरू कर दिया। मैंने उनमें से कई को उनकी नींद में ही मार डाला और उनमें से ज्यादातर लोग बिना ये समझे कि क्या हुआ है, चुपचाप मर गए। लेकिन दुर्भाग्य से, उनमें से एक ने मरने से ठीक पहले चीख मारी और देवध्वज और दूत सहित बाकी 4 लोग जाग गए। और सुनने के लिए कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।